सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एसी थ्योरी प्रत्यावर्ती धारा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है। जो एसी धारा होती है उसमें विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी पल या एक क्षण में लिया गया मान क्या कहलाता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, शिखर मान। शिखर मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। क्या कहेंगे, पीक वैल्यू। तात्कालिक मान बी ऑप्शन है, तात्कालिक मान को क्या कहते हैं, इंस्टेंट वैल्यू। ठीक है, सी ऑप्शन है आरएमएस मान और डी ऑप्शन है औसत मान। ठीक है, तो विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी पल या किसी भी क्षण एक समय में लिया गया मान क्या कहलाता है। हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तात्कालिक मान। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, इंस्टेंट वैल्यू यानी कि तात्कालिक मान। ठीक है, जैसे इस साइन वेव में दिखाया गया है कि जो ये I1 I2 और I3 है उसका एक क्षण में या अलग अलग मान होता है, वो मान की सभी की गणना क्या कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है। ठीक है, इस साइन वेव में एक क्षण में लिया गया मान क्या कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राय सभी वैद्युतिक मापक के अंतर एसी के किस मान को दर्शाते हैं। जो वैद्युतिक मापक के अंतर होते हैं जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ये सभी क्या होते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं। ये सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी के किस मान को अपने स्केल पर प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, शिखर मान, तात्कालिक मान, आरएमएस मान और औसत मान। ठीक है, तो सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी के किस मान को अपने स्केल पर प्रदर्शित करते हैं, तो वो करते हैं आरएमएस मान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसे प्रदर्शित करते हैं, आरएमएस मान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आरएमएस मान को प्रभावी मान के नाम से भी जाना जाता है। किसके मान नाम से जाना जाता है, प्रभावी मान के नाम से जाना जाता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव होता है। जो धारा का औसत मान होता है वो आरएमएस मान से कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक धारा का औसत मान कितना होता है, 0.637 होता है और आरएमएस मान कितना होता है, 0.707 होता है। ठीक है, तो इस मान के आधार पर हमें पता चल रहा है कि औसत मान का मान कम होता है और आरएमएस मान का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती राशि होती है, ऐसी राशि होती है उसमें आरएमएस मान बटे औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, फॉर्म फैक्टर। आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, फॉर्म फैक्टर। एक एसी की जो साइन वेव होती है उसमें फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.11 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाती है। ठीक है, जैसे एक साइन वेव में कोई भी विद्युत धारा या वोल्टेज, दो प्रत्यावर्ती राशियां होती है उनमें 90 डिग्री का फेज अंतर हो, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का फेज अंतर हो, तो वे राशियां कौन सी राशियां कहलाएगी, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें
क्वाड्रेचर राशियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्वाड्रेचर राशियों के नाम से जाना जाता है। और अगर बीच का कोण 180 डिग्री हो तो उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? एंटी फेज के नाम से जाना जाएगा। अगर फेज अंतर का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, तो उन्हें इन फेज राशि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे क्या कहलाती है? ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने अधिकतम मान या शिखर मान पर पहुंचे क्या कहलाती है? ठीक है। ए ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर? लैगिंग राशि, बी ऑप्शन है इन फेज राशि, सी ऑप्शन है लीडिंग राशि और डी ऑप्शन है सदिश राशि। ठीक है। तो जो प्रत्यावर्ती राशि होती है दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा क्या होती है? अपने मान पर बाद में पहुंचती है, शिखर मान पर बाद में पहुंचती है, तो उस राशि को क्या कहेंगे? लैगिंग राशि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो उसे किस राशि के नाम से जाना जाता है? लैगिंग राशि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। या फिर इसका विपरीत क्या होगा? जो प्रत्यावर्ती राशि है दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा अपने शिखर मान पर पहले पहुंचती हो, वह राशि कौन सी कहलाती है? वह लीडिंग राशि कहलाती है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? लैगिंग राशि। ये प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान या अधिकतम मान पर पहुंचती हो क्या कहलाएगी? लैगिंग राशि कहलाती है। ठीक है। और यही राशि अगर पहले पहुंची होती तो वह क्या कहलाती? लीडिंग राशि कहलाती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा व वोल्टता के बीच क्या संबंध होता है? जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता है जिसमें केवल आर का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधी लोड होता है, उसमें धारा और वोल्टेज के मध्य एक साइन वेव में कितने डिग्री का कलांतर होता है? तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज के मध्य कितने डिग्री का अंतर होगा? 0 डिग्री का अंतर होता है। और इन राशियों को क्या कहते हैं? इन फेज राशियां कहलाती है। कौन सी राशियां कहलाती है? इन फेज राशियां कहलाती है। ठीक है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा व वोल्टता क्या रहती है? एक दूसरे के इन फेज रहती है, मतलब कि दोनों राशियां एक साथ साथ चलती है। ठीक है। हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। दोनों राशियां क्या रहती है? इन फेज रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? कि श्रेणी क्रम में कुछ इंडक्टर क्या करे गए हैं? जोड़े गए हैं। तो इंडक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हेनरी होता है। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हमें कुल इंडक्टर का मान ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है। ए ऑप्शन में क्या है? एल टी बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 जितने भी श्रेणी क्रम में मान के इंडक्टर दिए गए हैं उन्हें उनका कुल योग क्या कहलाता है? उनका श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है या फिर समतुल्य इंडक्टर कहलाता है। ठीक है। और समांतर क्रम में पूछा होता तो अगर समांतर क्रम में सभी इंडक्टर को जोड़ते तो कुल समतुल्य इंडक्टर क्या कहलाता? 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस जितने भी आगे समतुल्य इंडक्टर जोड़े जाते वो सभी इसमें क्या हो जाते? जुड़ जाते। ठीक है। अगर समांतर क्रम में पूछा होता तो राइट आंसर कौन सा होता? डी ऑप्शन। हमें यहाँ पर कौन से क्रम में पूछा गया है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस और जितने भी आगे इंडक्टर जोड़े गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब कि जो धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, AC और DC। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा। ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात किसकी की गई है? प्रत्यावर्ती धारा की। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं?
कि धारा का मान व दिशा समय के साथ क्या हो, बदलता हो। जैसे एक साइन वेव के माध्यम से देखें, इसमें धारा का मान धीरे धीरे अधिकतम हो रहा है, एक सीमा के बाद अधिकतम हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, और धीरे धीरे कम होने के साथ साथ उसकी दिशा भी क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, और फिर ऋणात्मक में अधिकतम होने लगता है और फिर कम होने लगता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे, धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलता हो, वह राशि कौन सी कहलाती है, प्रत्यावर्ती राशि कहलाती है। उसे क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, धारा का माप व दिशा समय के साथ बदलता हो। ठीक है, इस डायग्राम में देखें, जो हरे रंग के द्वारा ड्रॉ की गई लाइन है वो किसकी की गई है, अल्टरनेटिंग करंट की या प्रत्यावर्ती राशि की लाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, धारा को डीसी कहा जाता है। ठीक है, जो डिस्ट धारा होती है, डीसी होती है, इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट, या हिंदी में क्या कहते हैं, डीसी डिस्ट धारा। ठीक है, इसमें साइन वेव कैसे बनता है, कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें माप समय के साथ क्या रहता है, समान रहता है। जो एक शुद्ध डीसी होती है, शुद्ध डीसी होती है, उसमें एक सीधी लाइन ही प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, क्या होता है, एक सीधी लाइन ही प्रदर्शित की जाती है। और जो एक पल्सेटिंग डीसी होती है, उसमें क्या होता है, मान कम व ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, दिशा में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, माप समय के साथ क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, ये डिस्ट धारा में क्या होता है, उसका मान समय के साथ क्या रहता है, समान रहता है, और उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, धनात्मक ही रहता है उसका मान, ऋणात्मक कभी नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए सामान्य आवर्ती होती है, कि भारत के अंदर आवर्ती का मान कितना निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो भारत के अंदर आवर्ती का मान कितना निर्धारित किया गया है, 50 हर्ट्ज निर्धारित किया गया है। जितनी भी एसी मोटर होती है, क्या, जितनी भी एसी मोटर होती है वो किस फ्रीक्वेंसी या किस आवर्ती पर कार्य करती है, 50 हर्ट्ज आवर्ती पर कार्य करती है। ठीक है, और इस आवर्ती में कितने प्रतिशत प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस 3% तक 50 हर्ट्ज में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, 50 हर्ट्ज होगा। ठीक है, सी ऑप्शन हर्ट्ज होगा भाई यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मशीन की आवर्ती निर्भर करती है, जितनी भी एसी मोटर होती है, कि क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, कि एक एसी मोटर है, मशीन एसी मोटर की आवर्ती किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो एसी मोटर की आवर्ती निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, Pn/120। ठीक है, P यहाँ पर क्या है, ध्रुव या पोलों की संख्या, और N क्या है यहाँ पर, मोटर की गति, 120 क्या है यहाँ पर, एक साइन वेव में चक्रों की संख्या। ठीक है, पी क्या है यहाँ पर, ध्रुवों की संख्या या ध्रुवों के जोड़े, और एन क्या है यहाँ पर, मोटर की गति, आरपीएम में, किसमें, आरपीएम में व्यक्त की जाती है, और 120 यहाँ पर क्या है, निर्धारित वैल्यू है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी एक एसी मोटर में किस पर निर्भर करती है, पोलों की संख्या और गति पर निर्भर करती है। ठीक है, किस में निर्भर करती है, पोलों की संख्या और गति पर निर्भर करती है। ठीक है, हम इन चार ऑप्शनों में देखें तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, ध्रुवों की संख्या पर या ध्रुवों के जोड़े पर। ठीक है, एक मशीन में, एसी मोटर में ध्रुव क्या होते हैं, पोल क्या होते हैं, सम संख्या में होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 से 12 कैसे होंगे, सम संख्या में होंगे। ठीक है, विषम संख्या में पोल का अस्तित्व नहीं होता। अगर यहाँ पर गति का ऑप्शन होता तो गति भी राइट आंसर होता, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ध्रुवों के जोड़ों के ऊपर आवर्ती क्या रहती है, निर्भर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वोल्टेज व धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, जो वोल्टेज व धारा एक एसी परिपथ में
एसी प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज व धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है? उसे कहेंगे फेज अंतर। क्या कहेंगे? उसे फेज अंतर या कलांतर के नाम से जाना जाता है। उसे कलांतर भी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कलांतर। जैसे इस डायग्राम में ये एक साइन वेव प्रदर्शित की गई है। ठीक है, इसमें जो रेड कलर के द्वारा दर्शाई गई ऐसी साइन वेव है वो किसकी है? धारा की है। और ब्लैक कलर के द्वारा जो साइन वेव दर्शाई गई है वो किसकी है? वोल्टेज की साइन वेव है। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो 90 डिग्री का कोण है वो क्या कहलाता है? वो ही फेज अंतर कहलाता है। ठीक है, ये जो 90 डिग्री का कोण है वो क्या कहलाएगा? फेज अंतर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों की राशि को कहा जाता है। ठीक है, जो कोण की राशियाँ होती है वो कितने प्रकार की राशियाँ होती है? एक तो होती है इन फेज राशि, इन फेज राशि, और एक होती है आउट ऑफ फेज राशि। ठीक है, कितनी प्रकार की राशियाँ होती है? इन फेज राशि और एक होती है आउट ऑफ फेज राशि। ठीक है, अब आउट ऑफ फेज राशि कितनी प्रकार की होती हैं? एक तो होती है क्वाड्रेचर राशि, क्वाड्रेचर राशि, और दूसरी कौन सी होती है? एंटी फेज राशि। कौन सी होती है? एंटी फेज राशि। ठीक है, अब इन फेज राशि में कलांतर का मान कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेचर राशि में कलांतर का मान कितना होता है? 90 डिग्री। और एंटी फेज राशि में कलांतर का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इन फेज राशि में कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। और आउट ऑफ फेज राशि में कोण का मान कितना होता है? फेज अंतर का मान कितना होता है? 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कितना कौन सा होगा? आउट ऑफ फेज राशि। ठीक है, दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को आउट ऑफ फेज में कहा जाता है। ठीक है, औसत मान के अनुपात को क्या कहेंगे? फॉर्म फैक्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फॉर्म फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और एक साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11 होता है। ठीक है, आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या कहेंगे? फॉर्म फैक्टर या फॉर्म गुणांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाता है? ठीक है, जो एसी का पीक वैल्यू है, शिखर मान है, और जो एसी राशि का आरएमएस मान है, रूट मीन स्क्वायर मान है, उसका अनुपात क्या कहलाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे पीक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। उस अनुपात को क्या कहेंगे? पीक फैक्टर, अधिकतम या फिर शिखर मान कहते हैं। ठीक है, अधिकतम मान और आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहेंगे? पीक फैक्टर या चरम गुणांक कहते हैं। मतलब कि अधिकतम, पी का मतलब क्या होगा? शिखर, चरम या अधिकतम। ठीक है, गुणांक का क्या मतलब होता है? फैक्टर। ठीक है, अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाता है? चरम गुणांक या पीक फैक्टर, या इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, क्रेस्ट फैक्टर। क्या कहेंगे? क्रेस्ट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक साइन वेव में पीक फैक्टर का मान कितना होता है? 1.414 होता है, मतलब कि √2 मान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, हमें औसत मान हमारे पास ज्ञात है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? आरएमएस मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस मान बटे औसत मान। क्या होता है? औसत मान। ठीक है, मान कितना होता है? आरएमएस मान बटे फॉर्म फैक्टर क्या होता है हमारे पास? आरएमएस मान बटे औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। एक साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11। ठीक है, फॉर्म फैक्टर की जगह हम फॉर्म फैक्टर का मान रख देते हैं 1.11। ठीक है, तो हमें ज्ञात किसका मान ज्ञात करना है? औसत मान का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉरी भाई, औसत मान का ज्ञात हमें पता है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? आरएमएस मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर के मान के बटे में 1 रख देंगे तो वज्र गुणा करवाने पर
वज्र गुणा करवाने पर आरएमएस मान बराबर क्या होगा? आरएमएस मान बराबर होगा 1.11 गुणा औसत मान। क्या होगा? 1.11 गुणा औसत मान। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, 1.11 गुणा औसत मान। यदि हमें औसत मान ज्ञात हो, औसत मान का हमें पता हो, तो आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? 1.11 गुणा औसत मान के द्वारा हम आरएमएस मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, एक साइन वेव में औसत मान का मान कितना होता है? 0.637 होता है। ठीक है, और एक आरएमएस मान का मान कितना होता है? 0.707 होता है। ठीक है, आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए या औसत मान ज्ञात करने के लिए एक साइन वेव का इस क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा गया है? औसत मान पूछा गया है। तो औसत मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 0.637 गुणा ई मैक्सिमम। क्या होगा? ई अधिकतम वोल्टेज का अधिकतम मान, ई मैक्सिमम यहाँ पर क्या है? वोल्टेज का अधिकतम मान है। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या मान आएगा? औसत मान का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और हम यहाँ पर 0.637 की जगह 0.707 रखते तो मान किसका ज्ञात किया जा सकता था? आरएमएस मान का मान निकाल सकते थे। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका मान पूछा गया है? औसत मान का मान। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन है 0.707 ई मैक्सिमम, इसके द्वारा तो आरएमएस मान निकाला जाता है। ठीक है, और बी ऑप्शन है 0.606 ई मैक्सिमम। ठीक है, अगर यहाँ पर 0.637 नहीं है ऑप्शन, चारों ऑप्शन में, और फॉर्मूले के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन ठीक हो रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में 0.606, तो हम इसके मान को भी रख सकते, गणना में ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 0.606 इंटू ई मैक्सिमम या वोल्टेज का अधिकतम मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो, हमें ई मैक्सिमम का मान पता है, ई मैक्सिमम की वैल्यू हमें पता है, तो आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, एक साइन वेव में आरएमएस मान क्या होता है? 0.707 होता है। ठीक है, आरएमएस मान का मान कितना होता है? 0.707। ठीक है, तो हमें आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? आरएमएस मान बराबर होता है 0.707 इंटू ई मैक्सिमम। क्या होता है? ई मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 0.707 इंटू ई मैक्सिमम मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ज्यावक्रीय धारा को I बराबर 70 साइन 314 टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो ज्यावक्रीय धारा या साइनोसोडल करंट होती है उसको यहाँ पर किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? I बराबर 70 साइन 314 टी द्वारा व्यक्त किया गया है। तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा? ठीक है, जो यहाँ पर 314 मान प्रदर्शित किया गया है वो किसका मान है? ओमेगा का मान है। ओमेगा क्या होता है? कोणीय आवर्ती को ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कोणीय आवर्ती का मान निकालने के लिए ओमेगा बराबर होता है 2πf। क्या होता है? 2πf। हाँ, यहाँ पर 314 किसका मान दिया गया है? ओमेगा का मान दिया गया है। ठीक है, तो ओमेगा कोणीय आवर्ती से फ्रीक्वेंसी का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, ओमेगा मान कितना है हमारे पास? 314 बराबर 2π, पाई का मान कितना होता है? 3.14। ठीक है, गुणा एफ, एफ बराबर क्या हो जाएगा? 314 बटे 6 पक्षांतरण करेंगे तो ये इसके भाग में आ जाएगी ये राशि। ठीक है, तो इन दोनों गुणा करेंगे, मान कितना आएगा? 6.28। तो दोनों ही कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा फ्रीक्वेंसी का? 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, कि दोबारा देखिए, ज्यावक्रीय धारा को I बराबर 70 साइन 14 टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो ज्यावक्रीय धारा होती है, साइनोसोडल करंट है,
उसको यहाँ पर किसके द्वारा व्यक्त किया गया है, आई बराबर 70 साइन 14t द्वारा व्यक्त किया गया है। तो आवर्ती होगी, इस साइन वेव की आवर्ती का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो यहाँ पर 314 दिया गया है वो किसका मान है, ओमेगा का मान है। ठीक है, कोणीय आवर्ती को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा के द्वारा। ठीक है, कोणीय आवर्ती का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πf। ठीक है, इसमें हम ओमेगा का मान रख देते हैं 314 बराबर 2 पाई का मान होता है 3.14 गुणा एफ। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा 314/6.28, तो मान आएगा हमारे पास 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।